हेलो दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके। सो गाइस, हमने परसेंटेज चालू किया था। उस पे आपको मैंने परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल्स और फ्रैक्शंस की परसेंटेज में वैल्यूज प्लस उसके साथ कुछ सिंपल क्वेश्चन कराए थे। गाइस, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम परसेंटेज के कुछ हायर लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले। गाइस, तो विदाउट देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो गाइस, जैसा मैंने आपको सिंपल इस क्वेश्चन करने को कल भी दो तरीके बताए थे, उसी प्रकार से आज भी मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमने वो संख्या x है, तो क्या बोला है क्वेश्चन ने कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है तो वो संख्या फाइंड करनी है। तो गाइस, वो संख्या हमने मान ली है x और उस संख्या में क्वेश्चन जैसा जैसा बोलते जा रहा है बस वैसा अपने को करना है। 64 जोड़ना है तो ये संख्या अपने आप का मतलब x का कितना प्राप्त होती है 157 सही 1/7%। तो गाइस, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, बस x की वैल्यू फाइंड करना है, वो कुछ नहीं करना है। तो हम फाइंड करते हैं गाइस। ये हो गया आपका x प्लस 64 इज इक्वल टू x इंटू। अब आपको गाइस सिंपल इस 157 से 1/7 की जो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो गाइस इसके आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका आपको एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। क्या बोला मैंने? इसके आसपास एक ऐसी नंबर ढूंढो जिसका आपको एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो गाइस, मेरे को यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं, एक तो है 150 और दूसरा है 100। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले लेता हूँ कि 100, इसको फैक्टर्स में तोड़ूंगा। मैंने लिखा इसको 100% प्लस 50% प्लस 7:1/7%। तो गाइस, इसको एड अप करते हैं, क्या वही नंबर आ रहा है हमारा। ये हो गया 100, इन दोनों को ऐड किया 150 और उसके साथ इसको ऐड किया, तो गाइस ये पूरा होगा हमारा 157 से 1/7%, जो कि इसके बराबर ही है। अब कुछ नहीं करना है गाइस, आगे हमको इसकी सिंपल से फ्रैक्शन वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ये हो गया हमारा x प्लस 64 इज इक्वल टू x इंटू 100% की होती है 1 प्लस 50% की होती है गाइस 1/2 प्लस इसका होता है 1/14। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा और। x प्लस 64 इज इक्वल टू, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम? 14। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसको एडअप कर लेते हैं गाइस। हम कितना हो गया ये 21 और एक 22, 22/14। इसको हम 2 से और कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 11/7। इसको मैं मिटा सकता हूँ यहाँ से, ये आ गया 11/7। अब कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा और सोल्व करना है गाइस हमको। x प्लस 64 इज इक्वल टू 11x/7। अब ये वाले x को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये उधर चल जाएगा और माइनस में हो जाएगा, माइनस ये 64 आपका कितना होगा ये 11 माइनस 7x कितना हो गया 4x, और अपॉन में 7 चल रहा है आपका एज इट इज, और ये इधर है आपका 64। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 4 से कैंसिल आउट करता हूँ मैं 16। तो x की वैल्यू आ गई आपका 16 सत्ती 112। तो गाइस का ये आंसर है। तो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन जिससे करना नहीं पड़ेगा, तो वो मेथड हम डिस्कस करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है इस मेथड में गाइस, बस ये जो लिखा है 157 से 1/7%, इसको जस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, कितना 150% प्लस 7:1/7%। कितना हो गया 150 का हो गया 3/2 प्लस इसका होगा 1/14। इसका एलसीएम ले लिया मैंने 14
ये 14 यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 और एक ये 22, कितना आ गया ये 11/7, ये आ गया हमारा 11/7। तो क्वेश्चन बोल रहा है गाइस इस 7 में क्या जोड़ दूं मैं कि 11 आ जाए। इस 7 में क्या जोड़ना मुझे कि 11 आ जाए, तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। पर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग उसने कितना जोड़ा इसमें 64। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर रख दी मैंने। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई अपने पास, 4 से इसको कैंसिल आउट करने पर 16। तो अपना ओरिजिनल नंबर था 7, कहाँ है ये 7, तो अपने को 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 7 × 16 कितना हो गया है 112, जो कि प्रीवियस में भी हमारा आंसर यही आया था, उसके बाद भी यही आया। तो ये मेथड बेस्ट है मेरे हिसाब से, इससे जाओगे आप तो आपका समय भी कम लगेगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सो गाइस ये 20% बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब जो आपकी तीसरी संख्या है वो 5 है। मान लिया मैंने तीसरी संख्या C है, तो पहली संख्या उससे 20% कम है, मतलब 5 से 1 कम है। मैंने मान लिया पहली संख्या A है, तो 5 से 1 कम है, मतलब A कितना है हमारा 4 है, तो ये 4 हो गया। और दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है गाइस क्या जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है, 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। इट मीन्स दैट कि हमारी जो तीसरी संख्या है वो 5 है और जो दूसरी संख्या है वो इस 5 से 2 कम है। मतलब दूसरी संख्या में मान लेता हूँ B है, तो वो दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारी ये 3 हो गई। तो गाइस मेरे को A, B और C की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे मैं रखता हूँ। A की वैल्यू हमारे पास 4 है, B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है 3 है और पहली संख्या कितनी है 4 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 1 कम है। किससे पहली संख्या से, तो ये पहली संख्या से। ये आंसर आ गया है, बट आपको आंसर में आपको परसेंटेज में बताना है। इसके लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये गाइस आपका हो गया 25%। तो ये हो गया आपका आंसर 25%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे। तो गाइस इसको करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है कि किसी वस्तु पे उसका जो मूल्य है उसको 40% बढ़ा दिया गया है। तो हमको मालूम है 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 2/5। मतलब किसी वस्तु का जो पहले मूल्य था, यहां लिखता हूं मैं पहले, अब उसमें चेंजेस हुए उसके बाद जो उसका अब मूल्य हो गया वो उसको मैं बोलता हूं अब। पहले कितना मूल्य था उस वस्तु का 5 था, अब वो बोल रहा है उसमें 40% की कमी कर दी, मतलब 5 पे आपने 2 की कमी कर दी, तो अब वो संख्या कितनी बची होगी 3। उसके बाद वो बोल रहा है जो हमारी संख्या अब ये 3 बची है उसको हमें वापस इस 5 पे लाना है, तो इस 3 को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, बस और कुछ ही नहीं बोल रहा है। तो गाइस हमको 3 से वापस 5 पे जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा 2। किस पे बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 पे। तो ये आपका आंसर आ गया। पर इसको हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना, बस इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये हमारा कितना हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो इसके ऊपर 2 है इसको अलग लिखना है और इंटू 1/3 ऐसा इसलिए लिखा है मैंने गाइस, क्योंकि ये जो 1/3 है इसका हमको परसेंटेज वैल्यू पता है कितना होता है। इसका परसेंटेज वैल्यू 33:1/2% और उसके मल्टीप्लाई में है 2,
तो हमारा आंसर आ गया गाइस 66 सही 2/3%। सो गाइस देख लो आप कितने सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इससे थोड़े हाई लेवल के भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये का यही क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स में मिलेगा और यहाँ पे भी ये प्रतिशत के ऊपर होता है, इसके लिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो गाइस इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, और जिससे कि आपके जो बेसिक्स है क्लियर हो सके। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक घन है, आई होप आप जानते होंगे घन क्या होता है, बाकी आपको मैं बता सकता हूँ डायग्राम से। ये होता है एक घन, जिससे हम बचपन में बहुत खेला करते थे, इसको सोल्व करते थे, पर हमसे वो अभी तक एक बार भी सोल्व नहीं होता था। ये होता है एक घन। ये होता है गाइस एक घन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी घन के प्रत्येक कोर में, उसकी जो कोर होती है ये होती है उसकी कोर ए, इसकी साइड होती है, ये होगी इसकी कोर। उसने क्या किया है क्वेश्चन में कि उसकी कोर में 10% वृद्धि कर दी है। तो आगे पूछ रहा है आपसे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब इसके जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब वो सही है गाइस, यदि हम इसको बढ़ा देंगे तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और बड़ा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यदि इतना इसका क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक एक का, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जैसे इसकी जो कोर है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, तो क्या होगा। आप देख सकते हो दोस्तों, पहले इसकी जो कोर थी वो इतनी लंबाई की थी, परंतु उसने 10% उसको बढ़ा दिया। पहले की लंबाई जो ये थी उसकी अब जो लंबाई है वो इतना बढ़ गई है। इसके कारण क्या होगा कि ये जो पूरा आपका घन है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इंक्रीज होगा। जो आप देख भी सकते हो ये छोटा घन है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है, और उसकी कोर को आपने बढ़ा दिया तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा हो गया। तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है, तो कितना प्रतिशत वो इंक्रीज हुआ है। तो देखते हैं गाइस हम कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। ये हो गया आपका, इसकी साइड हो गई कोर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 10% बढ़ा दिया है। मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/10। मतलब कहने का उसका ये है कि पहले जब आपने उसकी ये साइड नहीं बढ़ाई थी, मतलब आपके पास ये वाला घन था, जब उसकी कोर की जो वैल्यू थी ए की वैल्यू थी 10, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पहले कितनी थी कोर की वैल्यू उसकी 10, और अब क्या किया आपने उसकी जो कोर है 10% बढ़ा दी है, जिससे कि ये वाला आपको घन मिला है। तो उससे क्या होगा, उसकी कोर भी बढ़ेगी और उसके साथ में पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 10% पे आप वृद्धि करोगे तो कितना बढ़ेगा उसका 1 बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब लिख लेता हूं मैं, कितना हो गया 1। तो दोस्तों इसकी जो पहले कोर थी वो 10 थी, उसके बाद में आपने 10% की वृद्धि कर दी उसमें, तो अब वो बढ़ के 11 हो गई। तो मैं बता दूं आपको, जो घन होता है उसका जो सीए से होता है, कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है a²। एक्चुअली में 6 से a² होता है, पर वो जो 6 होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके कारण वो कैंसिल आउट हो जाता है। उसको हम मतलब उसको लेते नहीं है अपने कैलकुलेशन में, इसके लिए ओनली a² लेते हैं। तो मतलब घन का जो होता है आपका कोर ए है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा a² होगा। पहले कोर था 10, तो इसका 10 का स्क्वायर मतलब 100 था इसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपने 10% की उस पर वृद्धि कर दी है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 का स्क्वायर मतलब 121 हो गया। इसका प्रतिशत हमको जो इंक्रीज हुआ है वही बताना है बस। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 100 से ये 21 इंक्रीज हुआ है। किस पे हुआ है, तो 100 पे हुआ है, इंटू 100%।
तो गाइस 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 21%। ये आंसर था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। गाइस ये क्वेश्चन आपके CHSL 2020 के एग्जाम के पूछा गया, और इसके पहले वाला जो हमने घन वाला क्वेश्चन किया है वो भी CHSL 2020 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। मैं मान लेता हूँ गाइस वो जो संख्या है वो 100 है, ये मान लिया मैंने 100 है। तो क्या बोलता है आगे कि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। इसका मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा 40, और 60% निकालूंगा तो कितना आएगा 100 का 60% आ जाएगा आपका 60। आगे यही बोल रहा है कि जो इसका 60% है वो इसके 40% से 30 कम है, परंतु हमारे द्वारा निकाला गया है तो ये कितना कम आ रहा है 20 कम आ रहा है। पर क्वेश्चन में इस 20 यूनिट की वैल्यू उसने 30 दी है, तो इस दोनों को हम बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से अपनी 1 यूनिट की वैल्यू आती है 3/2, ये 3/2। तो हमसे आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि उस संख्या का 20% फाइंड करना है। हमको मालूम है 100 का 20% कितना होता है 20, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 3/2 का। 3/2 ये हो गया आपका 10 इंटू 3, तो आपका आंसर आ गया 30। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है वो कितनी है 100 है। मैं हर बार 100 ही क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि 100 से हमको कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होती है। आप करोगे कैलकुलेशन तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। अदर जो नंबर लोगे आपको उसके कंपैरिजन में 100 से कैलकुलेशन करने में बहुत ही सिंपल वे होगा। तो मैंने मान लिया गाइस वो नंबर 100 है। इसमें क्या करा उसने 20% की वृद्धि कर दी। अब तो नंबर कितना हो गया 20% की वृद्धि करने पर 120 हो गया। उसके बाद इस 120 पे फिर 20% की वृद्धि कर दी, मतलब ये 120 है हमारा, इस पे फिर 20% और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, ये कैंसिल आउट, 12 दूनी 24 बढ़ा दिया है, 24 बढ़ा दिया। 120 था, यहाँ से उसने 24 और बढ़ा दिया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा अपना 144। तो बस क्वेश्चन में आपको यही पूछना बोला है क्वेश्चन ने, तो कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। सो स्टूडेंट हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो तो था 100, उसको हमने 2 बार 20% फिर 20% की वृद्धि की, तो वो नंबर बढ़कर कितना हो गया हमारा 144। तो इस पर वृद्धि कितनी हुई है 44 का इंक्रीजमेंट हुआ है, किस पर 100 पर। तो ये 100, और इसकी हमको निकालना है परसेंटेज वैल्यू। तो ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। आंसर हमारा आ गया 44%। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोको वीडियो। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसके द्वारा गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। क्या करना है कि क्वेश्चन बोलता है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया है, तो उसके द्वारा गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। मतलब मैं आपको बताता हूँ इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है। बहुत से बहुत आपको 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्या बोला है 4/3 से मल्टीप्लाई करना था उसे, पर उसने करा कितने से है 3/4 से। तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों संख्या के नीचे वाला ये जो नंबर होता है 3 और यहाँ पे 4, इन दोनों का एलसीएम जो होता है उसको ही हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। क्या बोला मैंने, ये जो दोनों संख्या होती है इसके नीचे जो नंबर होता है, यहाँ पे जैसे 3 है
यहाँ पे 4 है, इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसे हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, ये होगा इन दोनों का एलसीएम 12। तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या 12 मेरी ओरिजिनल नंबर जो है वो 12 है। तो क्या उसमें 12 से मल्टीप्लाई करना था उसको, तो ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले उसका जो आंसर आना था वो कितना आना था, इसको 3 से काट लेता हूँ 4 टाइम्स, ये हो गया आपका 16। आंसर गाइस उसका 16 आना था, पर उसने क्या करा 4/3 से मल्टीप्लाई ना करके 3/4 से करा है। इसके कारण उसका आंसर में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वही हमें फाइंड करना है। तो ये इसको मैं 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 टाइम्स कितना हो गया 9। आंसर आना था उसका 16, बट आ कितना रहा उसका 9। तो ये प्रतिशत इसका जो चेंज होगा कितना होगा, पहले 16 था अब 9 हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 6 और 1 7 डिक्रीज हो गया। किस पे डिक्रीज हुआ, 16 पे। इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो ये थोड़ा टफ है, इसका जो फ्रैक्शन है थोड़ा टफ है, तो इसे हम थोड़ा इजी वे में सोल्व करेंगे। ये 7 को थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं, और ये 1/16। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो 1/16 होता है, इसका जो परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 6:1/4%। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया आपका 7 × 6:1/4%। कितना होगा 42, ये 7 ऊपर गया अपॉन में 4%। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, एक बार और चल जाएगा ये। तो ये हो गया अपना 43 सही 3/4%। तो ये आ गया आपका आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से हम आगे अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे, एसएससी और आपके जो अदर स्टेट एग्जाम है उनमें बहुत आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी जो ऊंचाई है उसको 37.1/2% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको एक डायग्राम से भी समझाऊंगा, उसके बेलन के डायग्राम से समझाएंगे, और उसके बाद में इसकी जो देखेंगे हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको एक बेलन का डायग्राम बना के बताता हूं। ये होता है आपका एक बेलन। दोस्तों ये इसकी यहां से तो यहां तक इसकी होती है बेस रेडियस, और ये इसकी हाइट होती है। क्वेश्चन में बोला हमसे कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब ये जो इसकी बेस रेडियस है, इसको 40% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी जो ऊंचाई है, ये इसकी हाइट एज, इसको हम 37.1/2% घटा दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों मैं यदि इसकी बेस रेडियस को बढ़ा दूंगा तो ये जाहिर सी बात है कि इसका जो आयतन है, मतलब इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बना के भी बताता हूँ एक डायग्राम से नीचे। और इसकी हाइट जो है पहले से थोड़ी कम करना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा हमसे। हाइट को कम कर दिया मैंने, और उसकी बेस जो रेडियस है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया। अब पहले से उसकी बेस रेडियस बढ़ गई है और हाइट कम हो गई है, ये हाइट कम हो गई है। अब ये जो बेलन आपको दिख रहा है, पहले ये जो बेलन पहले था जो कम आयतन घेर रहा था, अब इसमें क्या हुआ, आपने बेस रेडियस को इसको इंक्रीज कर दिया, तो पहले के कंपैरिजन में ये ज्यादा आयतन इसका घेरेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि कितने प्रतिशत ज्यादा आयतन घेर रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी बेलन का यदि उसकी त्रिज्या r है तथा उसकी ऊंचाई जो h है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है गाइस वो होता है πr²h। जहाँ पे ये पाई होता है, ये एक नीचांक होता है जिसका मान होता है हमारे पास, पाई का कितना होता है 3.14। इसको हम कैलकुलेशन में एडअप नहीं करेंगे क्योंकि आगे कैंसिल भी हो जाएगा, इसके लिए हम इसको फॉरगेट करते हैं यहीं से। तो जो आपका जो वॉल्यूम होता है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है ये। तो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ इसका आयतन, वही हमें फाइंड करना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं इसकी रेडियस, यहाँ पे लिखता हूँ इसकी हाइट। क्या किया है दोस्तों, उसने उसकी जो रेडियस है उसको 40% बढ़ा दिया है, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5%, 2/5 सॉरी, इस 2/5। मतलब कहने का यह है, जो पहले उसकी रेडियस थी वो 5 थी, यहाँ लिख देता हूं मैं, पहले उसकी रेडियस 5 थी। अब उसने क्या किया है कि उसको रेडियस को 2 बढ़ा दिया। अब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अब रेडियस हो जाएगी उसकी 2 बढ़ा के 7 हो जाएगी। उसके बाद में आगे बोला है आपसे क्वेश्चन में, जो उसकी हाइट है बेलन की, उसको 37.1/2% घटा दिया है, 37.1/2%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो गाइस, इसके आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी आपको एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। तो मेरे को इसके पास एक नंबर दिखता है 25%, जिसकी मुझे एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो इसको मैं तोड़ के लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 25% प्लस 12:1/2%। इसको एडअप करके देखो, आपका यही नंबर आ जाएगा 37.1/2%। तो इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ, इसका होता है आपका 1/4 प्लस 12:1/2% की होती है 1/8। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 8 यहाँ से मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा अपना ये 3/8। कहने का मतलब ये है कि वो बेलन की पहले जो हाइट थी वो थी 8, उसको आपने 3 घटा दिया, उसकी वजह से अब उसकी जो हाइट है वो 3 घट के कितनी हो गई, ये 5। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये पहले वाले सेक्शन में उसकी जो हाइट थी वो 8 थी, उसको आपने 3 घटा दिया, तो अब उसकी जो हाइट हो गई कितनी हो गई, 3 घट के ये 5 हो गई। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जो आयतन होता है क्या होता है, R² × H। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं उसका आयतन क्या होगा, R², पहले जो आयतन था ये हो गया आपका, यहां से लिखता हूं मैं V1 पहले, R² का मतलब 25, और उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो हाइट थी कितनी थी, पहले 8 थी। ये हो गया पहले का आपका आयतन, कितना होता है 25 × 8 = 200। पहले आपका आयतन था 200। अब क्या हुआ गाइस, अब जो आपने उसकी रेडियस इंक्रीज कर दी है और हाइट डिक्रीज कर दी है, तो रेडियस बढ़ गई है आपकी 7 हो गई है। आप 7 का स्क्वायर करो, कितना होगा आप उसका आयतन, 7 का स्क्वायर 49 × अब उसकी हाइट कितनी हो गई है 5, तो ये 5 कितना हो गया, ये 9 × 5 = 45, 4 20 और 4 24। तो वह उसका जो आयतन इंक्रीज हुआ है कितना हुआ है, ये हो गया मेरा 45। वो किस पे हुआ है, बेस क्या है उसका 200। तो 200 से डिवाइड करना है, वो परसेंटेज वैल्यू के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया। सो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 22.5%। सो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा कृष्णा भैया है और इधर हमारे राधा दीदी है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है। देखते हैं हम 16.2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, मतलब जो राधा की आय है वो 6 है, तो कृष्णा की आय उससे 1 कम है, कितना है 5 है, और राधा की आय कितना है 6 है। तो आगे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए राधा की जो आय है कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं हम भाई कितना प्रतिशत अधिक है।
ये राधा की आई 6 है और कृष्ण की आई 5 है, तो राधा की आई कृष्ण की आई से कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे है 1 अधिक? कृष्ण की आई से। तो इसका बेस कितनी आई से? कृष्ण की आई कितनी है? 5। तो इस फ्रैक्शन का जो बेस होगा कितना होगा? 5। तो हमें इसकी वैल्यू जो है हमको परसेंटेज में फाइंड करनी है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये कितना हो गया आपका? 20%। सो गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया है। यदि तीनों ने मिलकर कुल 5,780 रुपए निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया है, ये आपको बताना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करते हैं आपको मैं सबसे इजी इसका वे बताता हूँ, जिससे आपको जो इसका कैलकुलेशन है बहुत ही कम करना पड़ेगा और आप बहुत से बहुत तो 10 सेकंड में इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मानता हूं जो रघु है उसकी आई है कितनी? 100। तो क्वेश्चन में बोला है आपको कि जो मोना की आई है वो रघु की आई से 10% कम है। तो मोना की आई कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये मोना, इसका 10% कम है, 100 का 10% ऐडूंगा मैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो उससे 100 से 10 कम हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। और क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है। सोनू भैया है हमारा, मोना दीदी से 10% अधिक निवेश करता है। मोना दीदी का 90 है तो इसका 10% निकालोगे, 90 का कितना आएगा? 9 आएगा। और सोनू ने उसका 90 का जो 10% है उसको अधिक निवेश किया, कितना? 9 अधिक निवेश किया है, तो कितना? 99 हो गया सोनू का। तो क्वेश्चन में बोला है कि तीनों ने मिला के, रघु, मोना और सोना तीनों ने मिला के 5,780 रुपए निवेश किए। पर हमारे द्वारा तो ये निवेश आया, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कितना हुआ? 100, 200, 300 में से 10 कम, 290 में से यहाँ से 1 कम, कितना हुआ गाइस? 200 गुण 90। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,780 रुपए। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, ये कितना 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 20, 1 यूनिट की हो गई वैल्यू 20 रुपए। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि रघु ने कितना धन निवेश किया है। तो हमने क्या माना था? रघु ने 100 यूनिट निवेश किया, ना कि हमने पैसा माना था। पैसे में हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई है, हमको जो आंसर बताना है वो पैसे में बताना है। तो रघु ने 100 यूनिट इन्वेस्ट किया था। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी गाइस? इंटू 20 रुपीज, कितना हो गया आपका? 2,000 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। सो गाइस आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो गया। उसके बाद में हम गाइस मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम इससे हैवी क्वेश्चन और उस पर डिस्कस करेंगे। गाइस हम आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को स्टडी विद एके उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस जब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए।